क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन नंबर 11 है। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा है। वर्गाकार रुमाल दिया गया हमको एक, उसमें 9 डिजाइन बने हुए हैं जिसमें हमको प्रत्येक जो डिजाइन, जो वृत्ताकार डिजाइन है उसकी जो त्रिज्या दी गई है वो 7 सेंटीमीटर है और ज्ञात करना है हमको रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। चलिए इसको पहले फिगर से समझ लेते हैं। एक वर्गाकार रुमाल है, इसका नाम हमने ABCD, एक वर्गाकार रुमाल है कोई। इस रुमाल के अंदर कुछ वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं ये। इन डिजाइनों को छोड़ करके जो एरिया बच रही, जैसे यहाँ पर ये वाली एरिया बच रही जो इस साइड में, जो ये इसको छोड़ करके, डिजाइन को छोड़ करके जो शेष भाग बच रहा है हमारा, उसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिए, हमको इसमें दिया क्या है, डिजाइन जो बना है उस डिजाइन में जो वृत्ताकार डिजाइन है उसकी त्रिज्या दी गई है। तो जब इसकी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? एक का व्यास, एक डिजाइन का व्यास 14 सेंटीमीटर होगा, उसका दुगुना हो जाएगा। अगर ये वृत्त 14 सेंटीमीटर व्यास का है तो वर्ग की भुजा कितनी निकल जाएगी? 14 सेंटीमीटर का ये है, 14 सेंटीमीटर का दूसरा होगा, 14 सेंटीमीटर व्यास का तीसरा वृत्त होगा, तो 14 दूना 28, 14 42, 14 42, तो 42 सेंटीमीटर इसकी भुजा निकल के आ जाएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें कि कैसे हमने वृत्त की त्रिज्या से, जो डिजाइन है उसकी त्रिज्या से पहले व्यास निकाला और व्यास की हेल्प से हमने उसकी भुजा निकाल दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास हो जाएगा उसका दुगुना, 7 गुणा 2 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके हेल्प से हमने वर्ग की भुजा निकाली। 14 गुणा 3, 3 क्यों किया? क्योंकि इसमें 3 वृत्त मिल रहे हैं। यहाँ भी, यहाँ देखें आप, चाहे यहाँ देख लें, 3 वृत्त मिल रहे हैं। तो 14 गुणा 3 कर लेंगे, 14 42, 42 सेंटीमीटर हमारी उसकी भुजा आ जाएगी। तो अब हम कैसे निकालेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम इन वृत्तों के क्षेत्रफल, यानी जो डिजाइन बने हैं वृत्ताकार डिजाइन, इनके क्षेत्रफलों को घटाएंगे तो हमारे पास शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। और उसमें से घटाएंगे 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल ऋण 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, फॉर्मूला भुजा गुणा भुजा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा भुजा गुणा भुजा ऋण 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। 9 क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें 9 वृत्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वृत्त हैं। तो 9 वृत्तों को माइनस कर लेंगे उसके एरिया को। तो भुजा हमारे पास आ गई है 42 सेंटीमीटर, 42 गुणा 42 ऋण 9 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा इसकी त्रिज्या हमको दी गई थी वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7, 42 गुणा 42 करेंगे और यहाँ 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 42 गुणा 42 करेंगे 1764 गुणा 9 से इसको गुणा किया 198, एक 7 से एक 7 कैंसिल, दूसरा 7 वैसे ही रहा। इस 7 से इसको गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1764 ऋण 1386। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 378 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रुमाल का जो शेष भाग था उसका जो क्षेत्रफल आ गया वो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बहुत सिंपल सा है, बस इसमें समझना क्या है कि हम इस वर्ग की भुजा कैसे निकालें। तो जो वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं उनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसका हमने पहले व्यास निकाला। तो व्यास हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर, उसका दुगुना, त्रिज्या का दुगुना। 14 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार डिजाइन है तो 3 डिजाइनों का टोटल लेंथ कितनी आएगी? 42 आ जाएगी, क्योंकि आपस में चिपके हुए हैं ना ये। तो 42 सेंटीमीटर टोटल इसकी लेंथ आ गई है। तो 42 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी। और हमने वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दिया तो वृत्ताकार जो रुमाल है उसके शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा।